So what basically frustum is? Frustum क्या होता है? एक frustum is a cone which is been cut by a plane parallel to the base. ठीक है, frustum क्या होता है? एक part of cone होता है. ठीक है, बनता कैसे है? इसको जब आप कट करते हो, ठीक है ना, so let's take down a cone first. ले लेते हैं पहले एक. ठीक है, ये कोन है. अगर मैं इस कोन को कट करता हूँ एक प्लेन से जो कि इसके पैरेलल होगा, बेस के पैरेलल प्लेन है, ठीक है ना, सो मैंने कट इट फ्रॉम हियर. ठीक है, तो जो फिगर मेरे पास बचेगा वो फिगर कुछ ऐसा होगा. लेट्स से यहाँ से कट हो गया, सो ये एक सर्कुलर शेप बच गया यहाँ पे. सो द फिगर लेट दैट विल बी लेफ्ट ओवर नाउ वुड बी दिस. ठीक है ना, अब ये ऐसा फिगर कुछ बच गया आपके पास. यहाँ से आपने कट कर दिया है, तो ये कट हो गया पार्ट. ठीक है, तो आपके पास जो फिगर बच गया वो ये फिगर बच गया है, समथिंग लाइक दिस व्हिच इज लेफ्ट ओवर. ठीक है, ऊपर का पार्ट गायब हो गया है, तो इसको ही फ्रस्टम बोला जाता है. ठीक है, ओके. तो फ्रस्टम के पार्ट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं. ये हाइट ऑफ द फ्रस्टम होता है. ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम. ओके, नेक्स्ट ये बेस का रेडियस होता है, कैपिटल आर नाम दे देते हैं. ये छोटा आर इसके हाइट का रेडियस हो जाएगा, हाइट में जो सर्कुलर शेप बनेगा. ठीक है, और स्लांट हाइट. अब स्लांट हाइट कौन सी कहलाती है? तो ये आपकी स्लांट हाइट कहलाती है. दिस इज एल. ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट है. ठीक है, इज इट क्लियर? तो चलिए अब इसके डेरिवेशंस कर लेते हैं थोड़े थोड़े. अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना, बोथ ऑफ दीज विल बी फाइंडिंग इट आउट. ठीक है, उसके अलग अलग फॉर्मूलाज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अच्छा, स्कूल में डेरिवेशन किया है आपने पूरा? सर स्कूल नो सर. चैप्टर सर मतलब ये फर्स्ट टर्म तो कट हो गया ना, कट हो गया तो स्कूल में कराया ही नहीं है. कराया ही नहीं. हाँ हाँ, नहीं लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ओलंपियाड्स लिखना है ना हमको, है ना. आईएमओ लिखोगे, एनएसओ लिखोगे, ठीक है ना, तो उनमें फर्स्ट टर्म तो आ सकता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. तो इसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं. चलिए, तो हर एक चीज को डिराइव करेंगे. ये भी एक सर्कल है, ट्रायंगुलर शेप है, और ये भी एक सर्कल है. ठीक है, ये स्मॉल आर ले लिया आपने, ये कैपिटल आर ले लिया आपने, ये एच ले लिया आपने, ये एल ले लिया आपने. सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले इसका देखो, इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो बिकॉज यू कैन सी सिमिलैरिटी इज गोइंग टू हैपन. अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें ऊपर तक, है ना, अगर थोड़ा ऊपर तक एक्सटेंड कर दें तो डेफिनेटली ये ट्राइंगल का पार्ट है जिसमें सिमिलैरिटी लगाई जा सकती है. डेफिनेटली यस. ओके ओके, तो अब हम क्या क्या रिलेशन बोल सकते हैं? पार्ट बाय होल एंड पार्ट बाय होल. तो हर एक चीज को रिप्लेस करेंगे. देखो, इफ आई टॉक अबाउट दिस, लेट्स से ये ओरिजिनल L1 को मान लेते हैं ओरिजिनल स्लांट हाइट, H1 को मान लेते हैं ओरिजिनल हाइट. ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या क्या रिलेशन बोल सकता हूँ? देखो, आई कैन से R बाय R, पार्ट बाय होल विल बी इक्वल टू, पार्ट कौन सा लेना पड़ेगा? H1 माइनस कैपिटल H बाय होल इज H1, दैट विल बी L1 माइनस स्लांट हाइट L अपॉन कैपिटल L1 मतलब L1. यस, ये चीज क्लियर है सबको? यस ओके, यस सर. यस सर. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देखो, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 माइनस H अपॉन H1 इज R बाय कैपिटल R एंड दैट इज 1 माइनस L अपॉन L1. तो ये रिलेशन आपको मालूम है, दिस रिलेशन यू नो. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड फाइंड इट आउट. तो सबसे पहले अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. तो वो हम कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का कैसे निकालोगे? देखो, ऊपर वाला कोन, देखो व्हाट वी विल डू इज विल फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ टोटल कोन
माइनस रिमूव्ड कोन, क्या करेंगे, टोटल कोन माइनस रिमूव्ड पार्ट ऑफ द कोन, ऊपर का पार्ट रिमूव्ड है तो वो रिमूव्ड कोन, तो टोटल कोन क्या है, पाई कैपिटल आर L1, पाई कैपिटल आर L1। नेक्स्ट माइनस रिमूव्ड कौन सा है, पाई स्मॉल आर, और स्लांटेड कौन सा होगा, L1 माइनस L। क्या ये चीज क्लियर है? देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या नोन होगा, क्वेश्चन में फ्रस्टम मालूम है आपको, सो इन क्वेश्चन वी नो स्मॉल आर, वी नो कैपिटल आर, एंड वी नो स्मॉल h, एंड वी नो h, एंड वी नो L। हमें ये चार चीजें ही मालूम है और हमें हर एक रिजल्ट इसी के फॉर्म में लाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल किस कोण में से कटा होगा वो हमें नहीं पता, हम का रिकंस्ट्रक्ट तो नहीं करेंगे, हमारे पास फ्रस्टम अवेलेबल है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट दिस अबव पार्ट। ये जो है ये हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ फ्रस्टम अवेलेबल है। तो फ्रस्टम अवेलेबल है तो फ्रस्टम के सारे पार्ट्स अवेलेबल है कि भाई इसकी स्लांट हाइट क्या है अभी की, इसका रेडियस क्या है बेस का, और इसका टॉप का रेडियस क्या है, और इसका हाइट क्या है। दिस इज व्हाट यू नो, रेस्ट एवरीथिंग यू आर सपोज टू फाइंड आउट। अच्छा, तो अब पहले एक चीज देखो, आप एल को कैसे निकाल सकते हो। देखो ये वाले जो वैल्यू है ना, एक और चीज हमें मालूम होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सो आई कैन से दैट दिस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। yes, so can I say that capital R minus small r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे स्लांट हाइट की भी जरूरत नहीं है, वो मैं निकाल सकता हूँ अगर आप मुझे हाइट दे दिया और टॉप और बॉटम का रेडियस दे दिया। क्या ये चीज क्लियर है? ओके नेक्स्ट, चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, पाई आर मुझे मालूम है, अब L1 मुझे मालूम नहीं है, सो ये L1 रिप्लेस मुझे करना है, तो क्या कहाँ से कर सकते हैं L1 रिप्लेस। देखो ये रिलेशन आपके पास मालूम है, यू नो दिस रिलेशन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर बाय आर इज L अपॉन L1। यस, तो L1 क्या हो जाएगा आपके पास, आर एल बाय आर माइनस आर। क्या ये चीज क्लियर है? यस, सो लेट्स राइट इट डाउन, आर एल अपॉन आर माइनस पाई आर। अच्छा, L1 माइनस एल, अब L1 माइनस एल क्या लिख सकते हैं हम वापस से, देखो एक काम करो, आप रिप्लेस है ना एक स्टेप बात करना, सारे L1 एक साथ लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर माइनस पाई आर इंटू L1 प्लस पाई आर एल। इज दिस क्लियर? सो पाई कॉमन आर माइनस आर, व्हाट इज L1, कैपिटल आर एल अपॉन आर माइनस आर प्लस पाई आर एल। अब मैं क्या करता हूँ, पाई कॉमन निकाल लिया सब में से बाहर और एल कॉमन निकाल दिया, तो पाई एल बाहर आ गया, बचा क्या, आर माइनस आर इंटू आर। अच्छा, अब ये आर माइनस आर तो कट जाएगा ना, यस ये भी कट गया। सर यस बेटा, सर ये L माइनस सेकंड स्टेप में L1 माइनस L, तो पायर L कैसे हुआ? फिर से बता रहा हूँ, देखो पूरा मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखना आप, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इसको रीराइट किया, पाई आर L1 माइनस पाई आर L1 प्लस पाई आर एल। यस, इनमें क्या हो जाएगा, पाई आर पाई L1 कॉमन, एक सेकंड क्यों रीराइट हो गया, एक सेकंड पता नहीं कैसे रीराइट हो गया, रुको। देखो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, सो व्हाट विल गेट ओवर हियर, पाई Yes sir, आर got it. L1 माइनस पाई आर L1 प्लस पाई आर एल। आप पाई L1 कॉमन निकालोगे, बचेगा आर माइनस आर, ये बन जाएगा पाई आर एल। अब L1 इंटू आर माइनस आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर एल। देखो L1 आर माइनस आर इज कैपिटल आर एल, तो पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल, तो पाई एल आर प्लस आर। इज दिस क्लियर? Yes sir. तो ये आपका CSA हो गया फ्रस्टम का, नोट कर लो, ये फॉर्मूला है पाई एल आर प्लस आर, इज द CSA ऑफ फ्रस्टम। नेक्स्ट, TSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा,
pi L R plus R that is CSA plus area of top area of base. तो area of top क्या है? pi small r square, area of base pi capital R square. तो pi बाहर आ जाएगा, ओके और इन ब्रैकेट क्या लिख सकते हो आप? R plus R into L plus R square plus capital R square. नोट कर लो इसको. So ये this is your answer, TSA of the frustum. ठीक है, याद रखने का फॉर्मूला सिर्फ यही है, इसी को याद रखना. TSA तो निकाल लोगे है ना, pi L R plus R. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कैसे निकालेंगे अभी? चलिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. अपर कोन माइनस द कोन व्हिच इज रिमूव्ड, सो यू विल गेट द CSA. सो टोटल कोन का कितना था? पाई कैपिटल R और कैपिटल L माइनस पाई R रिमूव्ड कोन. रिमूव्ड कोन कौन सा है? ऊपर वाला, तो L माइनस L1 कर देंगे. ठीक है ना, बस फिर तुम एडिशन कर लो. आप कॉमन आउट ले लो, L1 को साइड में कॉमन ले लिया और L1 को रिप्लेस कर दिया कैपिटल R L से, बाद में रिप्लेस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना. आज वॉल्यूम में आ जाते हैं बेटा. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? टोटल वॉल्यूम माइनस द कोन व्हिच हैज बीन रिमूव्ड. तो टोटल वॉल्यूम 1/3 पाई. पहले स्टेप में लिख दूं क्या स्टेटमेंट? टोटल माइनस रिमूव्ड पोर्शन. ठीक है, टोटल माइनस रिमूव्ड पोर्शन. टोटल कितना होगा? 1/3 पाई R कैपिटल वाला और H1. ठीक है ना, 1/3 पाई R स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर. अब हाइट कितना है जो इसका निकाला हुआ पोर्शन है? H1 माइनस कैपिटल H है. यस और नो? यही पोर्शन बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर लो. 1/3 पाई आपने निकाल लिया, ये क्या हो गया? R स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H. ओके, नेक्स्ट. ये चीज तो काम की है क्योंकि हमारे फेवरेट टर्म्स है सारे. RH अवेलेबल होता है सब, यहाँ पे H1 अवेलेबल नहीं होता है. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो 1/3 पाई H1, ये क्या बन जाएगा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. यस, ठीक है. अब देखो, अब हम ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा रिलेशन ले लेंगे यहाँ से. क्या रिलेशन है? देखो, ये वाला रिलेशन में इरेज कर रहा हूँ अभी. क्यों? क्योंकि अभी हमको ये वाला चाहिए. तो 1/R माइनस R will be compared with 1/1 minus H upon H1. So let me rewrite it for you. R upon R is equals to 1 minus H upon H1. ये क्या हो जाएगा? H upon H1 is 1 minus R by R. So R minus R upon capital R is H upon H1. So H1 will become HR upon R minus R. Is it clear? HR upon R minus R लिख लेते हैं. 1/3 पाई कैपिटल H कैपिटल R अपॉन R माइनस R, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H. ये एज इट इज नीचे आ गया बेटा. सो 1/3 पाई H R. अब ये R माइनस R और R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r. 1/3 पाई R स्क्वायर H. तो अब मैं क्या कर लूंगा? 1/3 पाई कैपिटल H कॉमन ले लूंगा. क्या कर लूंगा? 1/3 पाई कैपिटल H कॉमन ले लूंगा दोनों में से. तो इन ब्रैकेट व्हाट आई विल बी लेफ्ट ओवर विद इज R स्क्वायर प्लस R इंटू R प्लस स्मॉल R स्क्वायर. तो बस ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो गया. नोट कर लो इसको. सर ये H1 का वो निकाला रिलेशन एक बार ऊपर वो कर दो. दिखा देता हूँ बेटा, पूरा दिखाता हूँ. R स्क्वायर प्लस RR. एक मिनट, ये देख लो.
ये रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज रिलेशन, एक मिनट, ये रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। Once you have written the relation, you're supposed to substitute h1 in terms of h. वही हमने किया, ठीक है ना। तो डेरिवेशन था, रिजल्ट याद रखेंगे हमेशा की तरह, एग्जामिनेशन में काम जल्दी हो जाएगा अपना, ठीक है। वहां डिराइव करने नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। दोनों रिजल्ट याद रखेंगे। सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2l, ठीक है। r1 r2 बोलो या कैपिटल R स्मॉल r बोलो, ठीक है ना, जो बोलना चाहते हो। सो पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू l, दैट इज द CSA ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर, छोटा r स्क्वायर, कैपिटल R छोटा r का प्रोडक्ट, और इंटू हाइट। चलिए सर थोड़ा सा नीचे करो ना। यस बेटा। तीन फॉर्मूला याद रखने हैं इस फ्रस्टम के अंदर। 3 formulas are to be memorized. Formula number 1 volume, formula number 1 is volume. Next formula is surface area wala, formula number 2, and third formula is nothing but this one, this third formula, ये third है, slant height in terms of radius and height of the cone, ठीक है ना। r minus r whole square plus h square is l square। तीन फॉर्मूला याद रखेंगे, आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, should we start with some questions now? यस सर। Yes. चलिए, तो आज आपका ये चैप्टर भी हम लोग कंक्लूड कर देंगे। Let's start with the question. लिखो, radii of the circular ends, radii of circular ends of a conical bucket is 45 centimeter high, is 45 centimeter high, है ना। R, the conical bucket 45 centimeter high, R 28 centimeter and 7 centimeter, 28 centimeter and 7 centimeter. Find the capacity of the bucket. Find the capacity of the bucket. Find the capacity of the bucket. करेक्ट, अब्बास का सही आंसर आ गया मेरे पास। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, 1/3 पाई h r square plus r square plus r into r. So if you see this is 1/3, 22/7. What is height? 45. Radius is 28 का square plus 7 का square plus 28 into 7.
एक 7 चाहो तो अंदर ले जाओ आप, इधर से कट हो जाएगा, इधर से कट हो जाएगा, 28 होता है 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4, तो एक 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 15 जा, तो हो जाएगा 22 इंटू 15 इन ब्रैकेट 7 4 4 जा 16, 16 7 जा 102, 112 आ जाएगा, 112 प्लस 7 प्लस 28, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 120 और 20 140 147। सर जो अंदर का ब्रैकेट था ना 8 स्क्वायर वाला, उसके अंदर से पूरा 49 कॉमन निकलेगा। बट कटेगा तो 7 ही, बट कटेगा तो 7 ही। ये से लेकिन वो अंदर का एडिशन सिंपल हो जाता है। हाँ, बट मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, फिर नहीं करेंगे क्या 147 इंटू 15। ठीक है, ऐसे कर लो आप, 49 कॉमन ले लो, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर आपका 48510 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ना, सबका आ गया? हाँ सर आ गया। चलिए लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। लिखो द पेरीमीटर ऑफ द एंड्स, perimeter of the ends of a frustum are 48 centimeter, 36 centimeter if height of the frustum is 11. If height of the frustum is 11 centimeter, find its volume. Find its volume. चलिए तो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन में दिया है आपको। 2 पाई r1 दिया हुआ है आपको, है ना, विच इज 40, लेट्स से 36 एक ले लेते हैं, और 2 पाई स्मॉल r और कैपिटल R दिया हुआ है आपको 48, और आपको बोला क्या हुआ है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 11, तो 11 हाइट दी है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू r इंटू h, तो 1/3 पाई 11 r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 जा 18 जा, तो हो जाएगा 18 बाय पाई का स्क्वायर प्लस 24 बाय पाई का स्क्वायर प्लस 24 बाय पाई इंटू 18 बाय पाई। यस यस, बिल्कुल बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास। तो 2 पाई है यहाँ पे, सो 1/3, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद 1 पाई आउटसाइड, तो एक पाई आपने बाहर निकाल दिया। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक 11 है यहाँ पे, 3 अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, 324 बाई दिस, तो 108, और 8 8 जा 64, और एक 3 192,
और 8 18 144, ये बच गया आपके पास। 3 कट हो जाएगा। पाई को लिख सकते हैं 22/7, तो 22 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 11 1 2 तो 108 और 192 बन जाएगा 300, एंड 300 हो जाएगा 444, सो लेफ्ट ओवर विद दी 222, सर एक मिनट, है लास्ट ना? पे आपने क्या किया? 2 into 7, हमने बेटा 2 से डिवाइड कर लिया इसको, ठीक है ना? 2 into 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना? 200 तो हो जाएगा 1400, और 140 और 14 1554, ठीक है, सारा ओरली कर सकते हैं हम। ओके 1554, ओके चलें आगे, इजी था। ओके अब वैसे ही आपको कभी हाइट दिया होगा, रेडियस दिया होगा, ठीक है, स्लांट हाइट बोलेंगे तो वो भी निकाल सकते हो आप, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो आप। So let's take down a question based on this. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक लेवल आगे चलते हैं। Let's take this question. A hollow cone is cut by a plane parallel to the base. A hollow cone is cut by a plane parallel to the base, and the upper portion is removed. And the upper portion is removed. And the upper portion is removed. If the CSA of the remainder is, if the CSA of the remainder is 8 by 9th, if the CSA of the remainder is 8 by 9th of CSA of whole cone, if CSA of the remainder is 8 by 9th of the CSA of the whole cone, find the ratio of the line segment. Find the ratio of the line segment into which the height of the cone is divided by the plane. चलिए नोट कर लीजिए इसको. A hollow cone is cut by a plane parallel to the base, and the upper portion is removed. If the CSA of the remainder is 8 by 9th of the CSA of the whole cone, find the ratio of the line segment into which the height of the cone is divided by the plane. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. गिव अ ट्राई.
चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट। चलिए फिगर तो बना लेते हैं, जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो, जिन्होंने शुरू नहीं किया वो फिगर बनाना शुरू करो मेरे साथ। व्हाट द फिगर इज, अ हॉलो कोन इज कट बाय द प्लेन। पहले कोन है आपके पास, बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। एक प्लेन ने कट किया इसको। अब हुआ क्या, इसकी वजह से एक फ्रस्टम बन गया है, दिस इज द फ्रस्टम ओवर हियर। अब इसने क्या बोला है, इफ द सीएसए ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो फ्रस्टम है उसका सीएसए जो है, सो सीएसए ऑफ द फ्रस्टम इज 8/9 टाइम्स द सीएसए ऑफ द कोन ओरिजिनली जो कोन था। अब सीएसए फ्रस्टम का है उसके कंपैरिजन में, तो देखो बेटा आप क्या कर लो, स्लांट हाइट इसका एल मान लेते हैं, हाइट इसका एच मान लेते हैं, जो जो डेरिवेशन के टाइम यूज किया था कैपिटल एच मान लो, ठीक है ना। पूरे वाले को h1 यूज किया था तो h1 ले लो आप, पूरे को स्लांट हाइट को L1 मान रहा है तो L1 मान लो आप। यस, रेडियस ऑफ दिस इज लेट्स से r, रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल R। तो CSA ऑफ द फ्रस्टम इज पाई। सर आंसर भेजा है। 1 भेजा है बस हमने, 1। हाँ 1 का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो 1:1। 1:1 आ रहा है। 1:1 आ रहा है। नहीं सही नहीं है, चलो देखते हैं क्या करेंगे, आ जाओ। सो दिस विल बी पाई r प्लस r इनटू इसका स्लांट हाइट l, this is 8/9 times pi. What is CSE of the original cone? Pi capital R L1। yes, pi pi कट हो गया यहाँ से। What did we get from here? तो यहाँ से हमको क्या समझ आया, यहाँ से हमें पता चला कि R plus R upon capital R is 8/9 times L1 by L। yes, तो 1 plus R by R is 8/9 times L1 by L। yes, और मुझसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू डू, द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड आउट। यस बेटा, सर R by कैपिटल आएगा, R by कैपिटल R आएगा। हाँ यस, ये बन जाएगा आपका कैपिटल R नीचे, ठीक है ना, कैपिटल R। ओके, अब मुझे क्या क्या मालूम है, देखो मुझे क्या क्या नॉलेज है, पहले से मुझे चीज पता है कि R by R इज इक्वल टू व्हाट इज पार्ट ओवर हियर, पार्ट क्या होगा ये, h1 minus h upon h1 is equal to L1 minus L upon L1। yes, so what knowledge I have is R by R is 1 minus h upon h1, 1 minus L upon L1। yes, अब मुझसे क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। मतलब आप मेरे लिए क्या कर लीजिए, आप मेरे लिए h/h1 का रेशियो भी निकाल लोगे तो भी चलेगा, h/h1 का रेशियो निकालोगे ना तो भी चल जाएगा, मैं वहां से इंटरप्रेट कर लूंगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 प्लस व्हाट इज r by r रिप्लेस्ड विद, लेट्स से रिप्लेस इट विद
1 minus h upon h1, 8/9. What L1 by L ratio is to be replaced with? देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या जाएगा? L by L1 is h by h1. तो L by L1 को रिप्लेस कर देते हैं h by h1 से. अच्छा, तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा ना, h1 by h करना पड़ेगा. Yes, do you agree? Yes or no? यस सर। नेक्स्ट, तो क्या बन जाएगा? 2 minus h upon h1 is 8/9 times h1 by h. सर ठीक, यस बेटा. सर अगर हम दोनों के रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे तो भी आंसर आ ही जाएगा ना? तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी प्रोपोर्शनेट रेशियो से निकाल सकते हैं. तो r by r रखूं क्या? क्या चाहते हो? r by चलेगा r सर, अब अरे चलेगा, अब कर दिया है तो हो ही गया ना ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, देखो अगर मैं h upon h1 को इस रेशियो को h upon h1 को, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे समझो आप. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 9 into 2 18, 18h minus h स्क्वायर, और h1 भी ले लिया तो एक h1 भी इधर आ जाएगा. ठीक है, तो 9 to the 18 और ये 9 हो जाएगा. ठीक है ना, और ये बन जाएगा 8 h1 स्क्वायर. क्या आ रहा है बेटा? 3:1. 3:1. व्हाट 3 रेशियो स्टैंड्स फॉर? 3 पार्ट काट दिया होगा उसने. मतलब वो दोनों के रेडियस का रेशियो 3:1 है, बिग आर बाय स्मॉल आर का. तो मुझे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो. मुझे क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा तो मैं बता सकता हूँ. फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द हाइट. ये निकाल लो आप. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ से देखो, विल हैव 8h1 स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर माइनस 18h1 इंटू h इज इक्वल टू 0. अब आई थिंक सो ये फैक्टराइजेशन से कर लोगे आप, हो जाएगा फैक्टराइज. कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखो 9 और 18 को फैक्टराइज करना है तो 12, 9 को लिख दिया 3 और 3, 8 को लिख दिया 4 और 2, तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6. तो 8h1 स्क्वायर माइनस 12h1h प्लस सॉरी माइनस 6h1h प्लस 9h स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो व्हेन आई टेक कॉमन फ्रॉम हियर, कितना कॉमन आ जाएगा? 4h1 कॉमन आ जाएगा. बचेगा क्या? 2h1 माइनस 3h माइनस 3 कैपिटल H कॉमन निकाल लिया, 2h1 माइनस 3h इज इक्वल टू 0. सो 4h1 इज इक्वल टू 3h आ गया, या 2h1 इज इक्वल टू 3h आ गया. सो वी केम टू अ कंक्लूजन. बेटा देखो h1 बड़ा है, h1 इज लार्जर इन हाइट, h1 इज ग्रेटर देन कैपिटल H. सो h1 by h का जो रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए. तो h1 by h का रेशियो एक 3/4 आया. क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा. h1 by h का रेशियो 3/2 आया. क्या ये चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा. इज दिस क्लियर? h1 by h का रेशियो 1 से बड़ा आना चाहिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? h1 इज अ बिगर हाइट. चलो, तो अब हमने क्या निकाल लिया? h1 by h 3:2 निकाल लिया. मतलब अब समझो ध्यान से, h1 कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, 3x है. तो कैपिटल H कितना पार्ट होगा? 2x होगा. कितना पार्ट होगा? 2x होगा. यू गेटिंग दिस पॉइंट? h1 3x है तो कैपिटल H 2x पार्ट होगा. तो हमें उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड बाय द प्लेन. तो ऊपर वाला कितना रेशियो है हाइट का? 1 पार्ट है. और नीचे वाला कितना है? 2 पार्ट्स है. ऊपर x है, नीचे कितना होगा? 2x है. तो जो प्लेन है वो गिवन हाइट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2. सो प्लेन डिवाइड्स हाइट इन द रेशियो 1:2. ठीक है, बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस और भी ले लेंगे. ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. सर 1 मिनट स्टार्ट रखना, Sir. कॉपी करना है. यस बेटा, नोट कर लो. यस बेटा. सर 3/2 करने के बाद हमने 1:2 वो नहीं समझ में आया. 3:2 क्या लिखा हुआ है? Now you have to understand the language. What 3:2 means? h1 is 3 times, that is 3x, and Yes, capital is 2x. So what your h1 is? The whole height. So your whole height is 3x now. ये पूरी जो आपकी height है वो 3x है.
और जो कैपिटल एच है वो नीचे वाला पार्ट है, वो 2x है, तो नीचे वाला पार्ट 2x है, तो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ कितना होगा, x होगा। तो हमें वो बोल रहा है कि रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडिंग द हाइट, तो हाइट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट ऊपर 1 होगा और नीचे 2 पार्ट होगा, तो 1:2 आपका रेशियो आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज है, मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आप क्या एज्यूम करते हो। यस बेटा। सर मेरा तो मतलब पाई एल आर प्लस आर इज इक्वल टू 8/9 इंटू पाई आर L1 लिया, और फिर जो हमने CSA की वैल्यू निकाली थी तब वो L1 का रेशियो निकाला था ना, तो L1 इज इक्वल टू RL बाई R माइनस R लिख दिया। अच्छा, तो वो तो सर सीधा ही हो गया, और मेरा दोनों के रेडियस का रेशियो 1:3 आया, तो वही आंसर होगा ना हाइट का। 1:3, बट तुम रेशियो किसको ले रहे हो, 1 इज व्हाट, ऊपर वाला 1 ले रहे हो, 1 बाय टोटल, तो बिल्कुल ठीक है, 1:3 ठीक है। when your one part is the part which is removed and 3 part is the total, वो भी ठीक है, डेफिनेटली। वैसे भी कर सकते हैं, बस कैसे भी करो, आपको सिमिलैरिटी सॉल्व करना है बस, ठीक है। यस सर। ओके, नोट कर लो, चलो ठीक है ना। बहुत मल्टीपल वेज है, जैसे चाहो, डिपेंड्स बाय अपॉन सर, थैंक यू सर। यू हैव अज्यूम्ड एज, ठीक है ना। आप पैरामीटर्स क्या एज्यूम करते हो, हमने इसको रिलेट किया डेरिवेशन के साथ, डेरिवेशन में जो हमने वेरिएबल्स लिया है उसी को वेरिएबल यहाँ पे कंसीडर करके सॉल्व किया है। अगर आपको डेरिवेशन क्लियर है तो आप पैरामीटर्स चेंज करके ले सकते हो, ठीक है ना। आप अब रेडियस को सेम रखो, हाइट को चेंज कर दो अपनी। यस बेटा। मेरा 1:3 आंसर जो मतलब H1 माइनस H है ना, जो ऊपर का छोटा पार्ट, समझ गया, मैं समझ गया, ये तुम्हारा पार्ट 1 है तो ये हर एक का पार्ट 1 आएगा, ये टोटल 3 है तो ये टोटल 3 आएगा तुम्हारा। हाँ सर, हाँ सेम ये 1/3 आ गया था कब का। यही आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। इसको करने के लिए आसान तरीका क्या है, इसको आप H मान लो और पूरे को कैपिटल H मान लो, ठीक है। लेकिन फिर सारे डेरिवेशन जो हमने किया उसके हिसाब से पैरामीटर्स बदलने पड़ेंगे और रेशियो भी लेना पड़ेगा अलग से, ठीक है। वो मेथड से आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, बस मेरे लिए कोई और काम, कंक्लूड करें क्लास को आज की। हाँ सर। यस ठीक सर है, ये सरफेस एरिया खत्म हो गया ना? सरफेस एरिया क्वेश्चन खत्म हो गया, बट थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं। हम एक फ्रस्टम को 3 पार्ट में कट करेंगे, तीनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, एंड दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है। तो वो डिस्कस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, ओके सर। यस सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।